स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर में डीएलएड के एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, उसके सूची के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि अभी पुराने वीडियो में हमने बताया था कि अभी वहाँ फेस टू फेस काउंसलिंग, अर्थात जिसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, जो सिलेक्टेड है, उनका भी एडमिशन वहाँ होगा। और अगर उसमें से भी अगर कुछ बच्चे अगर नहीं गए हैं या फिर उनके डॉक्यूमेंट में अगर कुछ कमी है, तो जो वेटिंग लिस्ट के जो बच्चे अगर वो वहाँ गए हुए हैं, अगर वहाँ चांस लेना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। तो उस पर साफ साफ ये लिखा गया है कि आपको वहाँ एडमिशन दिया जाएगा अगर वहाँ सीट खाली रहेगा, अगर सिलेक्टेड बच्चे वहाँ नहीं गए हैं, अगर उसके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है तब। चलिए देरी ना करते हुए हम बात करें दस्तावेज की सूची की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती, जो आप शुरू में फॉर्म भरे थे उसका लगेगा पावती। फिर है सीट अपॉर्टन का पृष्ठ, क्योंकि पेज बहुत लंबा है तो उसका क्या लगेगा आपको, जिसमें आप पेज में आपका नाम है उसका आपको फोटो कॉपी लेके जाना है, जीरोक्स। ठीक है। फिर है 10वीं कक्षा की अंक सूची, 10th का रिजल्ट लगेगा। फिर है 12th की अंक सूची। फिर है स्नातक यदि लागू हो तो 3 वर्ष की अंक सूची, क्योंकि आपको पता होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर 3 वर्ष का अंक सूची आप ले जाइएगा। फिर ये प्रवर्जन मतलब अर्थात माइग्रेशन। ठीक है, तो ये लगेगा। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे दिया गया है निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र के बाद फिर दिया गया है आपका आधार कार्ड। फिर है अनुभव प्रमाण पत्र, क्योंकि आप कहीं ना कहीं टीचिंग के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए इसमें एडमिशन के लिए, तो 2 साल मिनिमम लगता है, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। फिर शपथ पत्र लगेगा, है ना। फिर है DAB ID, मतलब जो डिस्टेंस में BA DL या फिर अन्य जो भी कोर्स करते हैं उसके लिए एक DAB ID होता है, वो बनाकर जाना पड़ेगा वहाँ, और एक फ़ोटो लगेगा। ठीक है, तो इसमें ये लिखा गया है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के, ओबीसी एनसीएल के लिए, कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को अपनी जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रीमी लेयर होने के संबंधी प्रमाण पत्र, वर्तमान का आय प्रमाण पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। नहीं लाने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है ना। तो इस पर अगर आप ध्यान दीजिएगा वहाँ क्या क्या लेके जाना है आपको। फिर आगे हम बात करें तो डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, ये आपको उसका फॉर्मेट है। आपको एक PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको एक PDF मिल जाएगा। उसके बाद आगे दिया गया है प्रारूप 4, वर्तमान में कार्यरत होने का अनुभव प्रमाण पत्र। अगर आप कहीं पे पढ़ा रहे हैं अभी, है ना, तो वहाँ के लिए एक अलग से फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से आपको कंप्लीट करके फिलअप वगैरह करके वहाँ आपको जमा करना रहेगा। ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें BEd DELED द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु प्रारूप क्रमांक 5 का है शपथ पत्र। ये 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको नोटरी कराकर शपथ पत्र देना है, मतलब आपको जाना पड़ेगा, नोटरी करवाना पड़ेगा, है ना, कि मैं जो भी हूँ, पिता का नाम, आपका परीक्षा अनुक्रमांक, घोषणा करता हूँ जो भी है। उसके बाद आपको नीचे में साइन करना रहेगा, है ना। तो इस प्रकार ये भी आपको लगना है। ठीक है। फिर है आपसी सहमति के लिए अध्ययन केंद्र परिवर्तन के लिए, तो उसके लिए भी एक अलग से फॉर्मेट है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा उनका फॉर्मेट। अध्ययन केंद्र चेंज करने का शुल्क है 1000 रुपये। ठीक है, ये उसका फॉर्मेट है। तो और आगे हम बात करते हैं। तो इस प्रकार ये थर्ड सिलेक्शन लिस्ट का PDF है ना, ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं इतने बच्चों का नाम आया है उसमें। ठीक है, और आगे देखते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है, ये वेटिंग लिस्ट का है। तो वेटिंग लिस्ट में भी काफ़ी बच्चों का नाम आया है। जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है आप जरूर जाइए वहाँ। अगर आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा बात है। आपका जो सपना है DELED करने का या BEd करने का, आप वहाँ एडमिशन ले लीजिए और अपना जो साल बर्बाद है वो आपका बच जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए इसी काम की बातों के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो के लिए बने रहे। धन्यवाद।